हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं कि आप बहुत अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं मैथमेटिक्स में। चलो चलते हैं। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी अभी तक 2 बार कम से कम 2 टाइम्स आपको एनसीईआरटी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर किसी ने फिर भी नहीं की है तो मैं आपको अभी भी रिकमेंड करूँगा कि आप एनसीईआरटी कंप्लीट करो। अगर पूरी नहीं कर सकते हो तो हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस ज़रूर करो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा। एनसीईआरटी को तुम गीता बोल सकते हो भाई, क्वेश्चन ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो फिर चलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे। तो इस बुक में से आपको ओनली एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। हर चैप्टर के 20 एमसीक्यूज़, 10 से 20 एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। इनमें से कुछ एमसीक्यू डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं इस बुक में से, डायरेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% गारंटी के साथ मैं ये बात बोल सकता हूँ, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं कि आप कोई भी एक बुक कर लो, अरिहंत की, एडुकार्ड, या फिर बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं जो बहुत अच्छी हैं, ठीक है। उनमें से कोई भी एक बुक के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इन बुक्स में हर चैप्टर के 50 से 70 तक आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे, तो बहुत अच्छी आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पे, लास्ट टाइम पे, आपके लिए शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके पास। शॉर्ट नोट मतलब उसमें आपके फॉर्मूलाज वगैरह, इंपॉर्टेंट बातें जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सब होनी चाहिए। और अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सैम्पल पेपर्स। बेटा सभी को कम से कम 5 सैम्पल पेपर आपको कंप्लीट करने हैं। आपको देखना है क्या मेरा टाइम अच्छे से मैनेज हो रहा है। कैसे पता चलेगा? सैम्पल पेपर्स से। आपको देखना है क्या मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ और कितनी कर रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, और उन मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए उनको रिपीट ना करने का प्रण लेना है, ठीक है। तो बहुत सी मिस्टेक्स और बहुत सी बातें आपको जो सिखाने वाला है वो है सैम्पल पेपर्स। तो कम से कम बेटा 5 सैम्पल पेपर्स तो आपको देने ही है। आप अच्छे टीचर से उनको चेक कराओ, ठीक है। और अगर आपको ज़रूरत है तो मैं सैम्पल पेपर आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ अपने एप्लीकेशन पे, ठीक है, ज़रूरत है तो। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि मैं सैम्पल पेपर बनाऊँ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के का एक जगह करके सैम्पल पेपर में बनाऊँ मेहनत करके। तो उसके लिए आप बता दो, कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको सैम्पल पेपर चाहिए, आपको सैम्पल पेपर देना है, तो मैं आपको अवेलेबल करा दूँ। शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल करा दूँ। चलो भाई फिर आगे चलते हैं। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स देने जा रहा हूँ जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं टेक्निक नंबर 1 पे, जो बोलती है इजी टू हार्ड। तो बेटा जो आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है वो ध्यान रहे कि इस फॉर्मेट में आपको सोल्व करना है। किस फॉर्मेट में? सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चंस हैं उनको लगाना है, धीरे धीरे करके हार्ड क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है। इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्या क्या बेनिफिट होगा मैं आपको डिटेल में अभी बताने जा रहा हूँ। चलो देखते हैं। नंबर 1, इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। जैसे बेटा आपने 20 क्वेश्चंस है सेक्शन ए में, आपको 16 करने हैं, तो आई थिंक 12 क्वेश्चंस तो आप आराम से कर सकते हो, इजी होंगे, कोई मीडियम लेवल के होंगे। तो 12 क्वेश्चन आपने कर लिए तो आप देखोगे आंसर सीट में कि हाँ थोड़ा डार्क डार्क दिख रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है। क्या बिल्डअप होगा? आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका माइंड अच्छा वर्क करेगा। नंबर 2, डिक्रीज योर स्ट्रेस। सबसे बड़ी बात है बेटा, ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर है, ध्यान रखो।
जैसे ही आपने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर दोगे, आपको कोई स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। इसके उल्टा अगर आपने हार्ड क्वेश्चंस ले लिए शुरू में और आप उसमें 5 मिनट लगा के एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, सबसे बड़ी बात आएगी टाइम की। और टाइम कम दिखेगा, क्वेश्चंस ज़्यादा दिखेंगे, स्ट्रेस होगा। और स्ट्रेस में बंदा क्या नहीं करता, रफ वर्क में वो आंसर निकालेगा x=5, और जब बात आएगी सर्कल डार्क करने की तो वो टिक कर देगा x=6 पे। ये क्यों होता है? क्यों होता है? क्या आपने कभी गहराई में जाने की कोशिश की? बेटा स्ट्रेस में होता है ये। आप बिल्कुल सही सही सोल्व करोगे रफ वर्क में, रफ वर्क में सही सही सोल्व करने के बाद भी आप सर्कल कोई और डार्क कर दोगे, स्ट्रेस की वजह से, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में ऐसा हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये, सबसे अच्छा पॉइंट ये है इजी टू हार्ड सोल्व करने का, कि भाई आपको स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं होगी ज़्यादा, ठीक है, और आपका टाइम भी इजीली बड़े अच्छे से मैनेज हो जाएगा। चलो फिर देखते हैं। अच्छा, इजीली आइडेंटिफाई द क्वेश्चन विच इज़ नॉट टू बी आंसर्ड। अब ध्यान से देखो, जैसे आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे सेक्शन ए में, उसमें से आपको 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। तो अगर मान लो आपने शुरू में 12 क्वेश्चन इजी इजी कर लिए, तो 4 क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लो भाई, 4 क्वेश्चन और करने हैं, तो लास्ट के जो 4 क्वेश्चन बचेंगे तुमको कोई दिमाग ही लगाना नहीं पड़ेगा कि भाई कौन से क्वेश्चन को छोड़े, लास्ट में ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन बच जाएंगे। चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, टेक्निक नंबर 2 पर। तो टेक्निक नंबर 2 क्या है वो देखो ध्यान से। टेक्निक नंबर 2 है एलिमिनेट द ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है बेटा, ध्यान से देखना। इस टेक्निक पे अगर आप काम करोगे तो आपके बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली सोल्व हो जाएंगे। ध्यान से देखो, अब मैंने ये छोटे छोटे एग्जाम्पल इसलिए लिए हैं ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए, इजीली समझ में आ जाए, इसलिए। चलो देखते हैं इस मतलब क्या है इस टेक्निक का, एलिमिनेट द ऑप्शन। तो जैसे आपने ये क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन है इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, मतलब ये स्क्वायर की बात कर रहा है, तो ये मैंने कुछ स्क्वायर ऐसा बना दिया, थोड़ा टेढ़ा बना, भद्दा बना, कोई बात नहीं बेटा, माफ़ करना। अच्छा, इसकी जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, इधर 10 लो, इधर 10 लो, इधर 10 लो, इधर 10, साइड 10 सेंटीमीटर है। पूछ क्या रहा है? डायगनल। क्या पूछ रहा है? डायगनल। अब मान लो मेरे को ये क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता, खत्म बात, नहीं आता तो नहीं आता। फिर क्या करेंगे हम कि अपन कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे। भाई जब साइड 10 है तो ये जो डायगोनल है वो ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर है, स्क्वायर का जो डायगोनल है ऑब्वियस सी बात है कि भाई साइड से तो बड़ा ही होगा। यहाँ देखो 3 ऑप्शन कैसे दे रखे हैं जो कि साइड से छोटे हैं, और एक ऑप्शन साइड के इक्वल है, ये तीनों पॉसिबल नहीं है। अपना ऑप्शन हो गया डी। कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अपना सही भी आया। ठीक है, मज़े की बात क्या है? सही भी आया। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें मान लो 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, ए बी सी और डी, और आपने देखा कि भाई ए वाला आंसर बिल्कुल नहीं आ सकता, अपना सी वाला आंसर नहीं आ सकता, तो लास्ट में ऐसे क्वेश्चन पे आप तुक्का मार सकते हो, गैस कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि अब इस क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। पहले प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/4, और अब प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। तो बहुत अच्छी टेक्निक है बेटा, मन लगा के, ध्यान लगा के याद रखना मेरी बातों, और भगवान करे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। चलो फिर देखते हैं अपन टेक्निक नंबर 3, जो बोलती है यूज ऑप्शन टू सॉल्व क्वेश्चंस। अब काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ऑप्शन से बड़ी इजीली सॉल्व हो सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो जैसे अपनी ये 10th क्लास तक अपन पढ़ रहे हैं, तो उसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है sin 2a या sin 2b का, तो अपन वैसे थ्योरेटिकली इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो अपन क्या करने जा रहे हैं भाई? ऑप्शन उठाओ, 90 रखो, एक बार वैल्यू किसकी पूछ रही है? बी की, तो बी की जगह 90 रखो, 60 रखो, 0 रखो, 30 रखो, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाए, वो हो जाएगा अपना ऑप्शन। तो यहाँ देखो, ध्यान से देखोगे तो पता चल रहा है कि भाई अगर मैं यहाँ बी की जगह 0 रखता हूँ तो मेरी दोनों साइड इक्वल आती है। कैसे? देखो sin 2 × 0, ये क्या बनेगा? sin 0। sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, विच इज इक्वल टू sin 0 की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 0।
तो आ गई ना भाई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब अपना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो अपने को बहुत से क्वेश्चन में ऐसे भी करना पड़ेगा कि अपन ऑप्शंस का यूज करके इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो भाई अब चलते हैं कोई टेक्निक नंबर 4, और ऐसी बहुत टेक्निक है मेरे पास। चलो टेक्निक नंबर 4 बोल रही है, डोंट स्पेंड टू मच टाइम फॉर ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी मान लो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, आपने उसमें 1 मिनट लगाई, सोल्व नहीं हुआ। आपने 2 मिनट लगाई, फिर भी सोल्व नहीं हुआ। 3 मिनट हो गए, फिर भी सोल्व नहीं हुआ। 5 मिनट हो गए, फिर भी सोल्व नहीं हुआ। तो बेटा क्यों टाइम वेस्ट करना क्वेश्चन में, जब सोल्व हो ही नहीं रहा तो बेटर है ना, अपने पास ऑप्शन है, अपन इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, कोई दूसरा अटेम्प्ट कर लेंगे जो थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाए। और मान लो अगर तुमने 5 मिनट लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व कर भी लिया, आपको मिला 1 मार्क्स। इसी 5 मिनट में मान लो आप 3 क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे, दूसरे वाले कितने मार्क्स मिले, 3 मार्क्स। तो ध्यान रखना, ज़्यादा टाइम आपको किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं देना है, क्योंकि टाइम की बेटा बहुत कमी होने वाली है मैथ्स के एग्जाम में। बाकी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा एग्जाम है मैथ्स का कि जिसमें टाइम की हमेशा किल्लत होती है। हर स्टूडेंट आके बाहर यही बोलता है, सर टाइम कम था, सर टाइम कम था। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है तो आपको टाइम की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। चलो फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट पे, टेक्निक नंबर 5। तो टेक्निक नंबर 5 कोई टेक्निक नहीं है, मैंने बस आपसे जनरली पूछा है कि अगर आपको और ऐसी गैस करने की या तुक्के मारने की टेक्निक्स आपको चाहिए कि जिससे आपके आंसर्स बहुत सही डायरेक्शन में जाएं और आपको हाईएस्ट मार्क्स मिले। ठीक है, अच्छा जी, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जस्ट लिखना है नीड 1 मोर वीडियो, बस इतना करना है और आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। और अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो आप मेरे को बोल सकते हैं, मैं सैम्पल पेपर रेडी करके एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप अटेंड कर सकते हैं सैम्पल पेपर को। और किसी भी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स है अपना, या फिर इन नंबर पे आप व्हाट्सएप पे बोल सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्यूरी है एग्ज़ाम से रिलेटेड। Okay, so take care and thanks for watching this video till the very end. Thank you very much. God bless you.